ये कथा है जो गुरुदेव ने इन द ईयर 2003 दी थी, बोली थी ब्राजील में। तो इसमें गुरुदेव नित्यानंद प्रभु के बारे में बता रहे हैं। नित्यानंद प्रभु सर्व्ड श्री चैतन्य महाप्रभु इन नवदीप। नवदीप तो तुम जा चुके हो, तो तुमको तो पता है कि वो मायापुर में है, वेस्ट बंगाल के पास। और ये चीज मैंने कल ही समझी और सुनी पहली बार कि भगवान रामचंद्र भी अपने उसके टाइम, क्या कहते हैं उसको, वनवास के टाइम भारत में अनेक जगह में गए थे, नॉर्थ ईस्ट साउथ, लेकिन एक जगह वो नहीं गए थे, उसको बोलते हैं राधा देश, गौड़ देश, राधा देश। और नित्यानंद प्रभु ने वहीं पे प्रकट होके प्रेम बांटा, उसको आज के टाइम पे बोलते हैं एका चक्रा। उस गौड़ देश में मतलब एक स्थान है जिसका नाम है एक चक्रा। तो एक चक्रा में नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ है। 5 पांडवास भी वहां पे गए हैं। तो जब दुर्योधन ने प्रयास किया था 5 पांडवास को और कुंती महारानी को खत्म करने का, तो याद है, इफ यू हैव हर्ड, उन्होंने उसने एक घर बनाया था जो जल जाता, लक्षागृह। तो विदुर ने तब मदद की थी पांडवास की, उन्होंने उनको वहां से एस्केप करा दिया था। और बचने के बाद वो जिस स्थान पे पहुंचे वो था वो एका चक्रा। वहां पे एक ब्राह्मण की एक गांव में ये लोग रहते थे, और उस गांव में एक राक्षस था जिससे पूरा गांव डरता था। और सब गांव वालों ने मिलके प्लानिंग की थी कि वन एवरी नाइट हर एक के घर से एक एक फैमिली मेंबर जाएगा उस राक्षस का खाना बनने के लिए, रात का भोजन बनने के लिए। तो एक बार में एक ब्राह्मण था, वो उसकी पत्नी और उसके पुत्र, वो तीनों रो रहे थे। तो कुंती महारानी ने उनको पूछा कि आप क्यों दुखी हैं? तो उन्होंने बोला कि आज हमारे घर का टर्न है, तो अगर मैं जाऊंगा तो मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा, और मेरी बीवी जाएगी तो हमारा क्या होगा। तो ये सोच के उन्होंने डिसाइड किया, या मेरा बच्चा चले गया तो हम दोनों का क्या होगा। सो दे ऑल डिसाइडेड कि आज हम तीनों ही जाएंगे रात में उसका खाना बनने के लिए। तो कुंती महारानी तो बहुत कंपैशनेट है, उन्होंने बोला कि आप घबराइए मत, मैं अपने ही एक पुत्र को भेज दूंगी। तो ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं, ये तो ठीक बात नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो कुंती महारानी ने बोला कि मेरा जो पुत्र है वो उससे लड़ेगा और उसका विनाश कर देगा, आप घबराइए मत, आप खूब सारा भोजन बनाइए और मेरे भीम के हाथ भेज दीजिए। तो भीम खूब सारा भोजन लेके गए उस राक्षस के पास, और खाने भी लग गए। राक्षस ने जब ये देखा कि ये मेरे मेरे लिए लाया भोजन खुद ही खा रहा है, तो उसने अटैक करने का कोशिश किया भीम को। और उस टाइम पे भीम ने पेड़ उठा उठा के इसको पटक के मार डाला। तो ये है एक चक्र का कहानी। तो अब देखो महाप्रभु कितने ज्यादा हम्बल है। मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है। तो अब मैं तुम्हें ये चीज बताना चाहती हूँ कि क्या कनेक्शन है महाप्रभु का, मतलब दीक्षा दीक्षा के अनुसार कितने सीनियर है महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, हाँ, पेशेंस रख के। महाप्रभु के गुरुदेव है ईश्वरपुरी पाद, ये तो तुमको पता है। ईश्वरपुरी पाद के गुरुदेव है माधवेंद्रपुरी पाद, और माधवेंद्रपुरी पाद के गुरु कौन है? लक्ष्मीपति तीर्थ। यहाँ पे लिखा है, देखो मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। तो नित्यानंद प्रभु की दीक्षा किससे हुई है? लक्ष्मीपति तीर्थ से। उस हिसाब से नित्यानंद प्रभु गुरु परंपरा में महाप्रभु से 2 जनरेशन पहले बड़े हैं, 2 जनरेशन बड़े। लक्ष्मीपति तीर्थ, माधवेंद्रपुरी पाद, ईश्वरपुरी पाद। तो इसलिए जो महाप्रभु हैं वो नित्यानंद प्रभु को बहुत रिस्पेक्ट देते थे, उनसे सेवा नहीं लेना चाहते थे। ये हमें सिखाने के लिए है। तत्व के अनुसार तो महाप्रभु बड़े हैं क्योंकि वो स्वयं कृष्ण है, लेकिन संसार में जो उन्होंने ये लीला करी, सन्यास आश्रम की लीला करी, भक्त की लीला करी, तो उस हिसाब से इनका दीक्षा पहले हुआ है नित्यानंद प्रभु का, वो भी महाप्रभु के परम परम गुरुदेव से। महाप्रभु के परम गुरुदेव है माधवेंद्र पुरीपाद, और उनके गुरुदेव है लक्ष्मीपति तीर्थ, उनसे नित्यानंद प्रभु का दीक्षा हुआ है। तो इसलिए महाप्रभु उनसे कोई सेवा
नहीं लेना नहीं चाहते लेना थे। चाहते। नित्यानंद प्रभु की इच्छा क्या थी? ये देखो यहाँ पे ऊपर लिखा है, आफ्टर दैट चैतन्य महाप्रभु वेंट टू पुरी एंड नित्यानंद प्रभु फॉलोड हिम। महाप्रभु का जब संन्यास हो गया ना, तो वो वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने ऐसा प्लान किया कि वो वृंदावन ना जाके कहाँ जाए? शांतिपुर। शांतिपुर आई थिंक अद्वैत आचार्य का गांव है, ठीक है। तो और फिर नित्यानंद प्रभु ने वहां पे सबको बुलाया नादिया से। वो भजन है ना, नादिया को गोद में नित्यानंद महाजन। तो पाते पाते हाँ, तो वहीं पे नित्यानंद प्रभु कॉल्ड ऑल द पीपल ऑफ नादिया। वहां पे सची माता भी आई थी, और सची माता ने पहली बार संन्यास ड्रेस में देखा किसको? महाप्रभु जी को। महाप्रभु को, हाँ। उसके बाद महाप्रभु कहाँ चले गए? पुरी, जगन्नाथपुरी, जिसको श्री क्षेत्र बोलते हैं। तो हमारे संप्रदाय में 3 धाम है जो बहुत प्रोमिनेंट है। कौन कौन से? ब्रज धाम, जगन्नाथ धाम, गौड़ गौड़ देश, मतलब यही नवदीप, नवदीप और मायापुर, जिसको गुप्त वृंदावन बोलते हैं। और फिर है श्री क्षेत्र जो है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी धाम। तो नित्यानंद प्रभु भी चाहते थे महाप्रभु के साथ वहां पे रहना। कहाँ? पुरी में। वहां पे आ गए थे वो, उनके साथ वहां पे फिजिकल रह के उनकी सेवा करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे लिखा है आगे, महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु wanted to always serve महाप्रभु, but because he had been initiated by श्री लक्ष्मीपति तीर्थ, महाप्रभु honored him as a guru। महाप्रभु देखो नित्यानंद प्रभु को अपना गुरु, गुरु का सम्मान दे रहे। तो ये हमें सीखना है कि महाप्रभु कितने सेंसिबल, मेच्योर और हम्बल थे, राइट? समझ में आया ना? लक्ष्मीपति तीर्थ वॉज द दीक्षा गुरु ऑफ माधवेंद्र पुरी एंड श्री माधवेंद्र, ये भी तुम लिख लो, हाँ, पूर्णमासी। माधवेंद्र पुरी, हाँ मैं लिख रही हूँ। श्री माधवेंद्र पुरी's disciple was श्री ईश्वर पुरी पाद एंड ईश्वर पुरी's disciple was महाप्रभु। अगर तुम्हें ये सब चीजें पता होगी ना, तो तुम इजीली प्रीच कर सकती हो, और कल को ये सवाल लोग पूछ भी सकते हैं। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि महाप्रभु के गुरु कौन थे, परम गुरुदेव कौन थे, ऐसा। In this way, Mahaprabhu is in the disciplic succession with 2 generations after Nityanand Prabhu, and he therefore used to show him great respect। इसीलिए महाप्रभु उनको खूब रिस्पेक्ट देते थे। किसको? नित्यानंद प्रभु को, क्योंकि वो उनसे डिसाइप्लिक सक्सेशन में 2 जनरेशंस पहले हैं, आगे थे। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु सर्व्ड इन सो मेनी वेज एट रथ यात्रा फेस्टिवल, एंड आफ्टर द फेस्टिवल महाप्रभु ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू बंगाल, वही गौड़ देश, राधा देश, and preach his mission there। He preached without caste, without care for caste agreement। मतलब नित्यानंद प्रभु ने कभी डिफ्रेंशिएशन नहीं किया कि मैं जो, देखो ये जो प्रेम था ना, प्रेम मतलब महाप्रभु के आने से पहले और किसी भी अवतार में, कृष्ण के अवतार में प्रेम इतना आसानी से नहीं दिया गया है, इनफैक्ट दिया ही नहीं गया है। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी अवतार हुए हैं, जैसे अभी हमने वराह अवतार सुना था, राइट? वराह अवतार में भगवान ने किसका विनाश किया, संहार किया? हिरण्याक्ष। हाँ, हिरण्यकशिपु का नरसिम्हा देव ने किया, ठीक है। राम जी ने क्या किया? रावण, उसका पूरा वंश, उसके भाई कुंभकर्ण और उसके बेटे इंद्रजीत, राइट? राइट। और कृष्ण भगवान ने तो भी कितने सारे, जब वो आए थे कृष्ण भगवान, उनके पास कितने सारे डीमंस आते थे। एक दिन के या 1 साल के थे, तो उन्होंने पूतना को मुक्ति दिलाई थी, राइट? परशुराम ने भी कितने सारे वध किए, राइट? ऐसे बहुत से अवतार हैं जहां पे भगवान ने मुक्ति दिलाई है, लेकिन वध करके, ठीक है। जैसे शिशुपाल था, वो उसको ये भगवान ने टॉलरेट किया था कि 100 पाप मैं इसके माफ करूंगा, अपराध। उसके बाद नहीं, उसी समय जब उसने 101 तक वो आया,
उसने भगवान के लिए कुछ गलत बोला तो भगवान ने तुरंत चक्र बुला के उसका विनाश कर दिया था। लेकिन इस कलयुग में इसको क्या बोलते हैं? लिखो, तुम्हें पता है इसको क्या बोलते हैं? धन्य क्या? कलयुग। धन्य कलयुग। अन्य कलयुग। ओके। लिख रहे हो ना तुम? हम्म। क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम ये बाय हार्ट याद करो, क्योंकि ये सब मैं कहीं ना कहीं बोल चुकी हूँ, लेकिन आई गेस लिखेंगे नहीं तो याद नहीं रहता है। और धन्य कलयुग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इस कलयुग में कल की अवतार नहीं होने वाला है। क्यों? नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाई? यू नो द आंसर? क्योंकि इस कलयुग में महाप्रभु ऑलरेडी आ चुके हैं। राइट। इंटेलिजेंट हो गए तुम, हाँ पूर्णमासी। तो जिस महाप्रभु हर कलयुग में नहीं आते हैं, ये भी याद कर लो। बिल्कुल। ही नेवर कम्स इन एवरी कलयुग। हजार में से एक कलयुग में महाप्रभु नित्यानंद प्रभु पंचतत्व आते हैं। यू आर वेरी लकी, आई एम वेरी लकी कि इस कलयुग में हमें नित्यानंद प्रभु के बारे में पता चल रहा है, महाप्रभु के बारे में, और हमारे गुरुदेव के बारे में, हमारी गुरु परंपरा के बारे में। इसलिए इस कलयुग में कल की अवतार नहीं होगा। ये गुरुदेव के वर्ड्स हैं, ओके। हमें अपने गुरुदेव की वाणी में पूरा विश्वास होना चाहिए, नहीं तो वी कांट एडवांस इन भक्ति, वी कांट एडवांस इन भजन। तो इस अवतार में क्या अंतर है बाकी अवतार से? हम अभी हमने ये समझा ना कि कैसे पिछले अवतार में भगवान ने मुक्ति दिलाई, अपना धाम दिलाया, हाँ। पर पहले उसके शरीर का अंत किया, जैसे पूतना का अंत किया, फिर उसको अपने देश में, अपने अपने धाम में वास दिया। लेकिन इस कलयुग में महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने ये करके दिखाया है कि वो किसी का वध नहीं करेंगे, किसी को हर्ट नहीं करेंगे, सीधे उसको प्रेम देंगे। सीधे उसको क्या देंगे? हम्म। प्रेम देंगे। तो जब जगाई मदाई आए थे, उन्होंने नित्यानंद प्रभु पर अटैक किया था, उस टाइम में महाप्रभु बहुत गुस्सा हो गए थे। ही एक्चुअली wanted to kill, he wanted to kill both of the brothers, but who stopped them? नित्यानंद प्रभु जी। राइट। नित्यानंद प्रभु ने, so इससे पता चलता है कि नित्यानंद प्रभु की मर्सी और भी ज्यादा ग्रेट है देन महाप्रभु। इसीलिए बोल रहे हैं कि घर घर जाके प्रेम बांट रहे हैं, बिना किसी डिफ्रेंशिएट के कि कौन अमीर है, कौन ब्राह्मण है, कौन गोरा है, कौन मेरे पैर छूता है मैं उसको ही दूंगा, ऐसा नहीं। विदाउट एनी केयर फॉर कास्ट और क्रीड, उन्होंने घर घर जाके प्रेम बांटा। तो जगाई मदाई को इन्होंने ही बचाया, माफ किया और प्रेम भी दान कर दिया। तो इन्होंने बोला महाप्रभु को कि प्रभु, इस कलयुग में तो हर कोई दूषित है, कपटी है, पापी है, कितनों को मारोगे? इसमें आप मारने नहीं आए हो, आपने वाव लिया कि आप अस्त्र शस्त्र नहीं उठाओगे, आपको सीधे प्रेम देना है, तो इनको प्रेम दे दो। ये है मर्सी किसकी? नित्यानंद प्रभु की। इस ये नित्यानंद प्रभु याद रखना कौन है? लक्ष्मण। लक्ष्मण ने क्या किया था राम जी के टाइम पे? क्या उन्होंने किया? बहुत सारे राक्षस लोग का वध किया था। यहाँ और तक कि इंद्रजीत भी है। हाँ। राइट। और बलराम भी यही है, और राइट। हाँ, बलराम जी भी है। बलराम ने भी हल उठाया है, रोमार्शन का वध किया है। रोमार्शन कौन था? जो नित्यानंद बलराम को देके खड़ा भी नहीं हुआ था व्यास आसन से, उसको उसी समय हम्म। बलराम ने समाप्त कर दिया था, बलराम प्रभु ने। तो वो ही है ये नित्यानंद प्रभु, इनमें इतनी मर्सी है। गुरुदेव कहते हैं कि बलराम गुस्सा कर सकते, लक्ष्मण गुस्सा कर सकते, लेकिन नित्यानंद प्रभु गुस्सा नहीं होते। इसलिए ऊपर हेडिंग क्या है? व्हाट इज द हेडिंग ऑफ दिस लेक्चर? लॉर्ड नित्यानंद इज नेवर एंग्री। राइट। तो जगाई मदाई को उन्होंने क्या किया? प्रेम दे दिया, माफ भी कर दिया, प्रेम भी दे दिया। तो इसीलिए इस अवतार में जो प्रेम दिया है भगवान ने, वो और किसी भी अवतार में नहीं दिया है। तो जगाई मदाई को तो प्रेम भी दे दिया, अपराध भी माफ कर दिए, और उनको भक्त भी बना दिया, फेमस भी कर दिया। जैसे जगाई मदाई इतने ज्यादा वो हो गए थे, भक्त बन गए थे कि लोग उनके पास दर्शन के लिए आते थे, टू टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम देम। लेकिन कोई पूतना के पास गया ब्लेसिंग लेने कि हे माँ नहीं। हमें ब्लेसिंग दे दो? क्योंकि उस शरीर में भगवान ने उसको वो प्रेम नहीं दिया। उस शरीर में तो उसको भी नहीं पता चल रहा कि उसको नेक्स्ट लाइफ में धाम में स्थान मिलने वाला है।
वो सिर्फ डर रही थी और पेन में थी, राइट, बस सीधे नेक्स्ट जन्म उसका धाम में हो गया। लेकिन जगाई मदाई को उसी शरीर में प्रेम दे दिया जिस शरीर में उन्होंने क्या किया था, जिस शरीर के माध्यम से उन्होंने क्या किया था, पाप। वन सेकेंड, एक कॉल आ रहा है, मैं जब मैं म्यूट पे जा रही हूँ। तो ये ऐसा अवतार है जहां पे भगवान ने सीधे प्रेम बांटा है। नित्यानंद प्रभु के माध्यम से महाप्रभु ने, दोनों ने मतलब मिलके प्रेम बांटा है, पर नित्यानंद प्रभु की मर्जी बहुत ज्यादा है। तो क्योंकि वो खुद मार खा लिए, पहले के अवतार में इन्होंने मार नहीं खाई, अटैक किया है, धनुष बाण उठाया है एस लक्ष्मण, और एस बलराम इन्होंने हल चलाया है, हल उठाया है। लेकिन एस नित्यानंद प्रभु जगाई मदाई उनको मार रहे हैं, कांच की बोतल फोड़ के उनका सर लहूलुहान कर दिया। हालांकि नित्यानंद प्रभु का शरीर तो ट्रांसजेंडल है, लेकिन लीला दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा दिखाया कि उनको खून भी निकल रहा है, हर्ट हुए वो, फिजिकल अटैक किया गया उनपे, लेकिन तो भी उन्होंने उसका बुरा नहीं माना, अपराध नहीं लिया, उसका अपराध नहीं लिया, और उनको माफ करके क्या दे दिया, कृष्ण प्रेम। तो इसलिए ये जो कलयुग है, ये जो अवतार है, ये धन्य कलयुग है, और इस ये धन्य कलयुग है बिकॉज ऑफ नित्यानंद प्रभु एंड महाप्रभु पंचतत्व। एंड ऑल्सो ये इतना मर्सीफुल अवतार है जिसमें खुल्लम खुला घर घर जाके नित्यानंद प्रभु प्रेम बांट रहे हैं, डोर टू डोर। एक बार बस कोई गौरांग महाप्रभु का नाम बोल दे, मैं उसका दास बनने को रेडी हूं, मैं कृष्ण प्रेम दे दूंगा। एक बार सिंसेरिटी से मेरे स्वामी गौरांग प्रभु का नाम ले लो, बस ये उनकी कंडीशन है, नथिंग एल्स, बस नथिंग एल्स, प्रोवाइडेड आपने कोई वैष्णव अपराध नहीं किया है और आप महाप्रभु को शरणागत हैं, नित्यानंद प्रभु आपको प्रेम दे ही देंगे, बस। Nityan Prabhu served in so many ways at the Rath Yatra festival, and after the festival, Mahaprabhu ordered him to return to Bengal and preach his mission there. He preached without care for caste or creed, and he especially preached to those who were inferior in caste and very poor. आज की सोसाइटी में मुझे बताओ पूर्णमासी, कौन गरीब लोगों का सुनता है और शेड्यूल कास्ट का सुनता है? तो ये इन्होंने लेकिन स्पेशली प्रेम इन्हीं लोगों को दिया जो कास्ट में छोटे थे और गरीब थे। In the भी course बहुत of गरीब। in the course of his preaching, he once came to the village of Ramchandra Khan, who had previously sent a prostitute to Srila Haridas Thakur, who was also against Chaitanya Mahaprabhu and Bhakti. तो रामचंद्र खान नाम से तुमको समझ में आ रहा है, वो एक मुसलमान था और वो उस टाइम पे आई थिंक राजा था उस एरिया का, क्योंकि ये उस टाइम की बात है जब हमारे देश में, भारतवर्ष में मुगल्स का राज्य था। ब्रिटिशर्स से पहले की बात है ये, आज से अराउंड 500 मे बी 30 years बैक। तो हम हाल फिलहाल में ही, हम अभी भी गौर लीला में ही चल रहे, तुम और मैं, हम सब लोग, जिस महाप्रभु की लीला अभी भी चल रही है। तो रामचंद्र ने हरिदास ठाकुर को बदनाम करने के लिए एक वैश्या को उनके पास भेजा था, और वो महाप्रभु के भी खिलाफ था और हरिनाम संकीर्तन के भी खिलाफ था। रामचंद्र could not understand the glory of Haridas and he had wondered, even though I am king of the state, मैं राजा हूं, लेकिन कोई मुझे तो ऑनर कर नहीं रहा, बल्कि सब हरिदास ठाकुर को ऑनर कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर भी मुस्लिम थे, यू नो दिस राइट? वो जाति से मुस्लिम थे, रामचंद्र भी मुस्लिम है, लेकिन हरिदास ठाकुर वैष्णव भी हैं, और वो एक बड़ी पद्धति है। मुस्लिम तो सिर्फ शरीर का डेजिग्नेशन है, वैष्णव तो आत्मा का डेजिग्नेशन है। तो जिसका जो वैष्णव होता है हरिदास ठाकुर की तरह, उसकी आत्मा कितनी सुंदर होती है, इसलिए सब लोग उनसे आकर्षित होते थे और उनको ऑनर करते थे, और ये उनसे द्वेष करता था। लेकिन वैष्णव से द्वेष करने से किसका नुकसान होगा? हमारा खुद का ही। सो ही कमिटेड ग्रीवियस ऑफेंसेस अगेंस्ट हरिदास ठाकुर, एंड नाउ नित्यानंद प्रभु वांटेड टू लिबरेट हिम फ्रॉम हिज सिंफुल बॉडी। तो उसने प्रोस्टिट्यूट को भेजा था ना उनके पास, और हरिदास वहां ठाकुर जी। हरिदास ठाकुर ने तो उस प्रोस्टिट्यूट को क्या बना दिया?
संत बना दिया, संत नहीं साध, महंती बना दिया। उनको भी महंती बना दिया, महंती सब। तो जिस तरीके से जगाई मदाई के पास लोग आते थे आशीर्वाद लेने, उसी तरीके से ये जो माता जी थी जिसको हरिदास ठाकुर ने भेजा था, इनके पास भी लोग आने लगे आशीर्वाद लेने फॉर भक्ति। इतना ज्यादा वो भक्ति में आगे चली गई थी। और जगाई जगाई मदाई के लिए तो ये भी कहा जाता है कि वो मनुस्मृता खोल खोल के देखते थे कि कितने पाप उसमें मेंशन लिखे, वो हम सब जानबूझ के करेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं हम गलत। इतने ज्यादा वो पापी थे, सिंफुल थे। तो Nitya Prabhu went to Ramchandra Khan's village at night with hundreds of his devotees. हम्म। As it was night time, he requested Ramchandra Khan's servant to tell him, "Today we want to take rest in your Durga Mandap." Durga Mandap. Hearing this, Ramchandra Khan ordered his servant to tell Nityan Prabhu there is no place for him in the temple, but he and his disciples could go to Goshala, cow shed, and remain in that very sacred place. Again, he committed an offense. Second offense, okay? तुम्हें ये पता होना चाहिए रामचंद्र खान कौन है और उसने किस किस के प्रति अपराध किया है। फर्स्ट अपराध टुवर्ड्स हरिदास ठाकुर, and then सेकंड second अपराध अपराध, हाँ, second अपराध towards Nityanand Prabhu. Nityanand Prabhu began to laugh very loudly, and while laughing, he told the king's servant, "Certainly your place is not pure enough for me." तुम्हारा ये जो स्थान है, ये मेरे लिए पवित्र नहीं है। A cow shed is superior. You should tell the king, many Muslims, generals, and soldiers will come to your house. They will destroy you, your entire family, your cows, and everything you possess. And they will eat meat here. You have no place for me, but you will have to make a place for them. After saying this, he left the village and went to another. तो महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु ने, आपको लग रहा है ये कर्स किया ना उसको, उसको ऐसा श्राप दिया कि ठीक ठीक है, तुझे मुझे स्थान नहीं देना है, तो देख तेरे साथ अब क्या होता है। सब मुस्लिम्स आएंगे अपने सैनिक लेके, तेरा घर तेरा राज्य सब डिस्ट्रॉय कर देंगे, तेरी फैमिली, तेरी काउस, तेरे पोजेशंस, और यहीं पे वो मांस खाएंगे। The next day, many Muslim soldiers came, killed the king's family, slaughtered the cows, and cooked them there, and then they set the entire village on fire. Next day itself, those who were in favor of that king were destroyed. मतलब जो उस किंग का, रामचंद्र खान का फेवर करते थे ना, वो भी मर गए, वो भी मारे गए। And thus what Nityan Prabhu had told was proven true. There are many pastimes, but I am only touching some. अब देखो ऊपर हेडिंग क्या लिखी है, आप इसको याद है? What is this? Lord Nityanand is never ending, but वहाँ लेकिन पे यहाँ उन्होंने यहाँ पे वो गुस्सा क्यों कर रहे हैं फिर? गुस्सा क्यों किया ना उन्होंने, वो मुस्लिम, क्योंकि उन्होंने सेकेंड टाइम अपराध किया ना, मुस्लिम जो था वो रामचंद्र, नहीं, वो अपराध यहाँ पे तो उन्होंने ये जो गुस्सा किया, ये उसको इस अपने, देखो यहाँ पे क्या लिखे ऊपर, गुरुदेव ने क्या बोला है, ये देखो, इसको पढ़ो। दिख रहा है क्या? हाँ, to liberate him from his sinful body, हाँ, उसको उसके पापी शरीर से मुक्ति दिलाने के लिए नित्यानंद प्रभु मुक्ति ने दिलाने की ऐसा ओके करवाया। गुस्सा किया। जैसे कि जब अर्जुन लड़ नहीं रहा था, तब हाँ, कृष्ण ने क्या बोला था अर्जुन को कि ये इतना तो पाप तुम कर चुके हैं कि जब तुम इनका वध करोगे ना, ये इस पापी शरीर से मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो अगर तुम इनका वध नहीं करोगे, ये और पाप कमिट करते जाएंगे, अपने लिए और मुसीबत क्रिएट करेंगे। तो ऐसे ही नित्यानंद प्रभु ने उसको, ये लग रहा है कि वो गुस्सा हुए, ऐसा दिख रहा है, एक्सटर्नली इट लुक्स लाइक दैट कि वो गुस्सा हुए, लेकिन अंदर का इंटरनल मूड था उसको लिबरेट करना। तो ये ऑपरेशन किया नित्यानंद प्रभु ने उसके ऊपर। नित्यानंद प्रभु जिसको मर्सी देना चाहते हैं ना, उसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं, मेजर ऑपरेशन नहीं तो माइनर ऑपरेशन। मेजर ऑपरेशन किया है रामचंद्र खान के ऊपर, माइनर ऑपरेशन किया था शिवानंद सेन के ऊपर, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। अकरोध परमानंद नित्यानंद राय
अभिमानस शून्य निताय नागर रे बिदाय, ये भजन है इनका। द नोबल हाँ नित्यानंद भजन। angry, for he is personification of supreme transcendental bliss, devoid of all false ego. निताय wanders about the town, हर घर जाके, गांव गांव जाके वो प्रेम बांटते हैं। द मीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्रोध मतलब नॉट एंग्री, जिसे गुस्सा नहीं आता। वी शुड ट्राई टू गिव अप एंगर। अब गुरुदेव हमें समझा रहे कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। ओके पूर्णमासी, गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल। which is the root of all kinds of evil. Even if there is a reason to be angry, अगर आपको कोई कारण लगता भी है ना कि आपको गुस्सा आ रहा है, तो भी हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। Nityanand Prabhu is telling us this through the medium of this song. He is saying you should be like me. When Jagai and Madai hit him and he was bleeding, he prayed to Mahaprabhu, in this incarnation you should forgive them and give them Krishna Prem. Thus, by the request of Nityanand Prabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu gave the brothers Krishna Prem. तो महाप्रभु से ज्यादा महाप्रभु के लिए क्या शब्द यूज किए जाते हैं? उनके प्रणाम मंत्र क्या है? नमो महावदन या, मतलब बहुत जो मर्सीफुल है। लेकिन गुरुदेव ये बता रहे हैं कि उनसे भी ज्यादा मर्सीफुल कौन है? नित्यानंद प्रभु। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं जगाई मदाई को माफ कर दो, इस अवतार में आपने वाव लिया कि आप अस्त्र शस्त्र नहीं उठाओगे। महाप्रभु ने तो अपना सुदर्शन बुला लिया था चक्र चक्र बोल के, टू किल जगाई एंड मदाई। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कहा नहीं प्रभु, उनके पैर पकड़ के बोला इन्हें माफ कर दो। Mahaprabhu and all our Goswamis had told us that even if there is a cause to be angry, we should not be angry. We should control our anger. तो एक बार एक्चुअली ये सवाल सिद्धांत जी को पूछा था एक लड़की ने उनकी क्लास में, तो सिद्धांत जी ने तो इस रेफरेंस में उनको उत्तर नहीं दिया। सी हमें हमेशा ये नोट करना होगा पूर्णमासी कि हमें गुस्सा किस कारण की वजह से आ रहा है। अगर हमें अपनी किसी इच्छा की वजह से गुस्सा आ रहा है या फॉल्स ईगो की वजह से, तो वो गुस्सा जायज नहीं है। गुरुदेव तो ये भी एग्जाम्पल देते थे कि अर्जुन को गुस्सा आया, हनुमान जी को गुस्सा आया, हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी। लेकिन हम हनुमान हैं क्या? आर वी एट द लेवल ऑफ हनुमान जी? क्या हमारा वैसा सर्विस एटीट्यूड है फॉर लॉर्ड श्री कृष्ण जो हनुमान जी का राम जी के प्रति था? वो दिन रात सेवा करते थे। तो इसलिए हमें गुस्सा गिव अप करना होगा, क्योंकि हमारा गुस्सा हमारे फॉल्स ईगो की वजह से होता है। तो जो कंडीशन सोल्स हैं उन्हें अपना गुस्सा त्याग देना चाहिए। जैसे महाप्रभु को उनके एक भक्त हैं सर्वभौम भट्टाचार्य, उनके शिष्य महाप्रभु के एक शिष्य हैं सर्वभौम भट्टाचार्य, उनके दामाद अमोघ ने महाप्रभु के प्रति ऑफेंस किया था कि ये सन्यासियों की इतना कैसे खा सकता है। और उसका रिजल्ट उसको क्या मिला? रिएक्शन, उसे कॉलरा हो गया। उस टाइम पे कॉलरा का इलाज नहीं होता था, लेकिन महाप्रभु ने उसको माफ कर दिया। जब वो महाप्रभु के प्रति अंड शंड बोल रहा था कि ये सन्यासियों के इतना कैसे खा सकते हैं, महाप्रभु ने कुछ नहीं बोला कि मैं कृष्ण हूं, तू कौन है, तू तो बद्ध जीव है, तमीज से बोल, मैं तेरे से बड़ा हूं, मैं सन्यासी हूं। उल्टा वो स्थान का त्याग कर दिया। तो हमें भी ऐसे ही करना है कि जहां पे हमारा कुछ ऐसा इंसल्ट हो रहा उसको उस स्थान का त्याग कर दो, भगवान का नाम लो, वहां से निकल जाओ। जैसे कि कांचीपुरम की वाइफ को जब रामानुजाचार्य की वाइफ ने अब्यूजिव लैंग्वेज बोली थी, तो जब कांचीपुरम वापस आए, उनकी वाइफ ने उनको पूरा एपिसोड बताया कि रामानुजा की वाइफ ने मुझे ऐसे से अब्यूजिव वर्ड्स यूज किए। उन्होंने क्या किया? उस स्थान का त्याग कर दिया। वापिस जाके उसे अब्यूजिव शब्द नहीं सुनाए उनकी वाइफ को। इसलिए गुरुदेव कहते कि हमें अपने सम्मान के लिए कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। जो नरोत्तम दास ठाकुर है, जिनका कल तिथि है, उनको भी बहुत से लोग इंसल्ट करते थे कि इसने ब्राह्मण्स को दीक्षा नॉन ब्राह्मण्स को दीक्षा दिया, इसलिए इसको लकवा मार गया है। तो उनके शिष्य उनको रिक्वेस्ट करते थे नरोत्तम दास ठाकुर को कि प्रभु ये तो आपके प्रति अपराध कर रहे हैं, अगर आपके प्रति अपराध करेंगे तो ये मुक्त नहीं होंगे, इनका भला कैसे होगा, ये तो इसी जड़ जगत में पड़े रहेंगे। तब नरोत्तम दास ठाकुर वापिस जिंदा हो गए, बिकॉज ही एक्टेड लाइक एज इफ ही लेफ्ट हिज बॉडी, सो ही केम बैक। एंड वो देख के जो सब लोग
वो लोग जो उनके प्रति ऑफेंस किए थे वो शॉक रह गए और उनको सरेंडर हो गए कि नहीं, ये सच में एक ट्रांसजेंडर पर्सनालिटी ही है, हमसे अपराध हुआ है। इसीलिए हमें कभी भी आउट ऑफ जेलसी या आउट ऑफ फॉल्स ईगो, आउट ऑफ इग्नोरेंस एंगर नहीं करना चाहिए, और ना ही हमें किसी से ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो हमें ऑनर करे। महाप्रभु ने एक्सपेक्ट नहीं किया ना जब अमोघ ने उनको कटु वचन बोले, क्योंकि महाप्रभु खुद सिखा रहे हैं अपनी जीवन शैली से, जो उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए, अमानी ना मान देना, कीर्तन्य सदा हरि, त्रिनादपि सुही सी नाम, वो तुम रोज गाती हो ना शिक्षाष्टकम, उसमें है ये वर्स। ठीक है, सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस। और सेम चीज है पूर्णमासी जो रूप गोस्वामी ने अपने उपदेशामृत में भी बताई है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। वाचो वेगम, जीभा वेगम, क्रोध वेगम। याद है, क्रोध का वेग को कंट्रोल करता है, और क्रोध को कंट्रोल करने के लिए डाइट मैटर करती है। जो ज्यादा पैशनेट खाना खाते हैं ना, बहुत तीखा, स्पाइसी, रसीला, उनको गुस्सा ज्यादा आता है। ठीक है, श्री वृंदावन दास ठाकुर हैज डिक्लेयर्ड, अति परिहारे जय पापी, निंदा निंदा करे तबे, लती मोरन तेरा सेरिदा ऊपरे। वृंदावन दास ठाकुर हमारे एक आचार्य हैं। डू नॉट डिसोबे और डिसऑनर नित्यानंद प्रभु, इफ यू डू सो आई विल किक यू ऑन योर हेड। ओनली इन द हाईएस्ट स्टेज ऑफ भक्ति आर यू अलाउड टू बी एंग्री। देखा, जब आप हाईएस्ट स्टेज ऑफ भक्ति में हो, जैसे कौन थे, मैंने अभी 2 पर्सनालिटीज का नाम लिया, बताओ कौन थे वो? हनुमान जी और अर्जुन। भूल गई? इन लोगों ने गुस्सा किया ना, इन दोनों ने अपने धर्म के लिए, भगवान के इंस्ट्रक्शंस का पालन करने के लिए। वो भक्ति की हाईएस्ट स्टेज में है। फिर से बोलिए, हाईएस्ट पर्सनालिटी ऑफ हनुमान जी एंड अर्जुन। हरे कृष्णा। हनुमान जी एंड अर्जुन। आपकी आवाज नहीं आ रही थी ना। ओके ओके। लिख लो। The Supreme Personality of Godhead said it is lust only, Arjun, which is born of contact with the material mode of passion and later transformed into wrath, and which is the all-devouring sinful enemy of this world. Those who have worldly desires for position and so on, and who have a false ego in this regard, will lose everything. If you cannot control your mind, you may also disobey your guru. अगर आप अपने मन को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आप अपने गुरु को क्या सर्व करोगे? यू मे इवन गिव अप योर गुरु। एक दिन अपने गुरु का भी त्याग कर दोगे फिर। दैट इज वाई लॉर्ड श्री कृष्ण हैज टोल्ड अस नॉट टू बी एंग्री। भगवान ने खुद हमें बोला है गुस्सा नहीं करना है। कीप द एंगर फिंगर आउट ऑफ योर बीड बैग। इसीलिए हम इंडेक्स फिंगर को अपने बीड बैग में नहीं रखते हैं। ये तुम्हें पता होना चाहिए, हम इंडेक्स फिंगर को बीड बैग में क्यों नहीं रखते। वो एंगर फिंगर है। नोट दिस पॉइंट है पूर्णमासी। डू नॉट यूज दिस pointer finger in chanting because it donates anger. It says, I will punish you, I will shoot you. Going from door to the houses of the most fallen and wretched souls, he freely distributes the gift of the Harinam Mahamantra, Akrodha Paramanand, taking all flood of Krishna Prem. Flood of Krishna Prem का मतलब क्या है पता है? डैम को जब खोल देते तो पानी बहुत जोर से आता है ना, वही डैम खोल दिया नित्यानंद प्रभु ने। And he went door to give that love and affection. समझ में आया? हरे कृष्णा, आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे यार, हद करती हो तुम पूर्णमासी। अभी आ रही है। अभी आ रही है। तो हमने एक आर्टिकल खत्म कर लिया है। ओके। अगर तुम्हें जाने तो वी कैन कनेक्ट आफ्टर 30 मिनट्स। व्हाट डू यू सजेस्ट? ओके ओके, आफ्टर 30 ठीक है, ओके देन। हरे कृष्णा। सेम लिंक यूज कर लेना, ओके? इसी इसी यही पूछ रही थी, सेम।